हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। ये हम चैप्टर 5 के सेशन 2 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। जो पिछला वीडियो आया था उसमें मैंने आपको चैप्टर 5 में कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक बताया था आपको, और उसका जो बेसिक है 2-3 पार्ट आपको छोटे छोटे से रह गए वो मैं आपको पहले यहाँ बताऊँगा। इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 की स्टार्टिंग करेंगे। तो पहला टॉपिक क्या आपका देखो कि पावर ऑफ आई, यानी आयोटा की वैल्यूज निकालना, अलग अलग पावर पे इसकी क्या क्या वैल्यूज बनेगी वो हमको देखना है। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि आयोटा का मतलब क्या होता है, √-1। ओके, अगर मान लो मैं इसका स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर करूंगा तो माइनस √ जो 1 है, √-1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होता है, √ हट जाता है, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है, -1। वैसे अगर मुझे आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी हो, आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो क्या मैं आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकता हूँ। देखो, एक तो मैं आपको जब भी क्वेश्चन कराता हूँ तो ये वाली चीज़ मुझे आपको बतानी पड़ती है, तो एक बार मैं आपको जनरल बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो देख लेना। जैसे मान लो कहीं a की पावर b + c लिखा है तो इसको मैं a की पावर b इंटू a की पावर c लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कहीं पर लिखा हुआ है a की पावर 5 तो इसको मैं a की पावर 4 इंटू a की पावर 1 लिख सकता हूँ। क्यों, जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। तो इसको अगर मुझे किसी क्वेश्चन में ज़रूरत है इस टाइप की कि मुझे एक a निकालना है तो एक a निकालूंगा तो उसकी एक पावर कम हो जाएगी। एक a मैंने अलग कर दिया तो ये होगी पावर एक कम। इसी को मैं a की पावर 3 इंटू a की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। इसी को मैं a की पावर 6 इंटू a की पावर -1 भी लिख सकता हूँ। क्यों, a की पावर 6 और -1 का मतलब भी क्या हुआ, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो 6 और -1 मिलके क्या बन जाएगा, 5। तो आप किसी भी रूप में चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे क्वेश्चन में जरूरत है उस हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखा। और वैसे ही अपॉन में भी होता है, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है a की पावर -2 तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज़ ऊपर प्लस में होती है वो नीचे माइनस में बन जाती है, जो माइनस में होती है पावर वो नीचे आके प्लस में बन जाती है। तो यहाँ ये इसको एक तरीके से ये ऐसे तो लिखा हुआ है कि a की पावर -2/1। अगर कुछ नीचे नहीं लिखा होता तो उसको हम 1 ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, इसका उल्टा हो जाता है। जब ये नीचे आएगा तो a की पावर जो ऊपर माइनस में थी वो नीचे आके किस में बन जाएगी, प्लस में। तो ये हो जाएगा आपका 1/a की पावर 2। वैसे अगर लिखा हुआ है a की पावर 2 ऊपर लिखा हुआ है तो इसको मैं 1/a की पावर -2 भी लिख सकता हूं। तो इस तरीके से सिंपल चेंजेस करने आपको आने चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा था, आयोटा क्यूब, इसको मैं लिखूंगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो जब मैं -1 यहाँ रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का आयोटा। ओके, आयोटा की पावर 4 क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 और 2 में। ओके, 2 और 2 में ब्रेक कर दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मिलके क्या बन गया, 4। ओके, अब देखो ये 4 तक हो गया। अब मैं 5 पे करता हूँ, आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर, ये पावर में आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आई की पावर 8, ऐसे लिख लो, आई लिख लो इसको ऐसे सिंबल बनाने के बजाय। मान लो आई की पावर 8, यहाँ तक हमें निकालना है। आयोटा की पावर 5 क्या होगा, इसको क्या मैं 4 इंटू आई लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। ओके, आयोटा की पावर 4 का मतलब तो क्या होता है, 1 होता है। तो जब सब जगह 1 आएगा तो इस लाइन का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ये तो हट जाएगा, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका आंसर क्या आ गया, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। तो वही तो हमने यहाँ पे निकाला था। इसका मतलब यहाँ पे भी वैल्यूज क्या आएंगी, √-1, यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस का आयोटा, और यहाँ पे प्लस का 1। तो इससे एक चीज़ क्या पता चली आपको कि जब भी आयोटा की पावर इस फॉर्म में होगी 4 के, यानी 4 का कोई ना कोई मल्टीपल अगर होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। ओके, अब इसमें आप 1 जैसे 4 था, 4 में मैंने 1 जोड़ दिया यानी कि 5 बन गया, तो 5 बनते आंसर क्या आ गया, 1। इसका मतलब जब भी आयोटा की पावर 4 के + 1 इस फॉर्म में होगी तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा आयोटा आएगा। ओके, अब देखो 4 में जब मैंने 2 ऐड किया था तो आंसर क्या आया था, -1। इसका मतलब जब भी आयोटा की पावर 4 के + 2 इस फॉर्म में होगी तो आपका आंसर क्या आएगा, -1। और लास्ट बचा आयोटा की पावर 4 के + 3, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस का आयोटा। ये है आपके लिए जनरल फॉर्मूला या जनरल फॉर्म, ऐसे पकड़ लो कि आयोटा की पावर 4 के, यानी जब भी आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में होगी तो उसका आंसर क्या होगा, 1। आयोटा की पावर
4 के मल्टीपल में और उससे एक ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल मान लो आपको कहीं दिया हुआ है कि आयोटा की पावर 113 और इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोले तो क्या होगा, देखो इसको मैं क्या आयोटा की पावर 112 इंटू आयोटा की पावर 1 बोल सकता हूँ। अब ये आयोटा की पावर 112 क्या है, ये 4 का मल्टीपल होता है। आयोटा की पावर जो 112 मैंने लिखा, 112 क्या है, 4 का मल्टीपल। कितना मल्टीपल, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 और इसकी पावर 28, क्योंकि 28 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 112। और बचा क्या यहाँ पे, आयोटा की पावर 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1, और 1 की पावर 28 करोगे, 1 की कितनी भी पावर आपका आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो ये तो 1 बन गया पूरा, बचा क्या, केवल आयोटा। तो यही तो मैंने आपको बोला था कि जब भी अगर आपको 4k + 1 वाली फॉर्म में मिलेगा तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 1, यानी कि आयोटा। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब चाहे आपको कितनी ही बड़ी पावर क्यों ना दे दे, मान लो आपको कहीं पे चाहे अच्छा कहीं पे आपको डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे दे, जैसे मान लो उसने बोल दिया कि 1 आयोटा की पावर 49, इसकी वैल्यू निकालो, तो क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, 1 सबसे अच्छा तरीका तो क्या होगा कि जब भी इस फॉर्म में आपको दिया हुआ हो ना, तो आप क्या करो, इसको जब अपोन में दिया हुआ, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जब नीचे डिनोमिनेटर में दिया हुआ हो, उस टाइप में दिया हो, तो आप ये देखो कि इसके 4 की पावर पूरी कंप्लीट बनाने के लिए इसमें कितनी पावर घट रही है। तो मैंने देखा कि 4 की पावर जो 4 का मल्टीपल होता है, 4 का मल्टीपल मैंने देखा 12 4 जा 48 होता है, उससे एक ज़्यादा है। अगर 3 और पावर इसमें ज़्यादा होती तो ये क्या बन जाता, 52, और 52 क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। तो मैं इसको 52 बना देता हूँ, कैसे, इसको आयोटा की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे ये क्या, ऊपर तो हो गया आयोटा क्यूब और नीचे क्या हो गया, आयोटा की पावर 52, और आयोटा की पावर 52 का मतलब 52 क्या होता है, 4 का मल्टीपल, इसलिए ये तो क्या बन जाएगा आपका 1। आंसर क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस का आयोटा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। समझ में है। तो आपको हमेशा ये देखना है कि जो भी आपको इसका ये एक्सपोनेंट यानी जो पावर दी हुई है, इसको आप 4 से डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आ रहा है केवल उसकी वैल्यू निकालो, तो भी आपका काम चलेगा। ठीक है ना, जैसे मान लो कहीं पे दिया हुआ है आयोटा की पावर 597, इतना बड़ा आपको दे दिया, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो 597 को 4 से डिवाइड करो। अब देखो कितना बार गया ये, 14 चौके 56, 1 4 3, ये हो गया 9 4 जा 36, यानी कि 1 रिमाइंडर बचा। तो कितना रिमाइंडर बचा इसका, 1 रिमाइंडर। तो ये कुछ इस टाइप में बनेगा कि आयोटा की पावर यहाँ पे कुछ आएगी प्लस आयोटा की पावर 1 बचेगी, और ये 1 का मतलब यहाँ पे तो आएगा 596 और यहाँ पे आएगा आयोटा की पावर 1, और आयोटा की पावर 596 क्या बना देगा, 1 बनाएगा। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आंसर क्या हो गया, केवल आपका आयोटा। ठीक है, तो ये आयोटा का कंसेप्ट है, इसको आप नोट कर लो। 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचे, उसको देख लो 2 मिनट में। एक है पहला मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और बोला जाए कि इसका मॉड्यूलस निकालो। मॉड्यूलस का मतलब क्या होगा, जैसे एक नंबर दिया हुआ है z बराबर a + आयोटा b और उसका मॉड्यूलस बोला जाए, तो मोड फंक्शन आपने पढ़ा है, तो दिखाने का तरीका तो क्या है, दोनों तरफ ऐसे परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, √a² + b²। इसका मतलब a यहाँ पे होता है रियल पार्ट और b यहाँ पे होता है इमेजिनरी पार्ट। तो मॉड्यूलस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा √ उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सिंपल सी है। और उसके बाद में एक होता है आपका कॉन्जुगेट ऑफ, ये CONJU है ना, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होगा, अगर मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है z बराबर a + आयोटा b और आपसे बोला जाए कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो वो क्या होगा, एक तो दिखाने का तरीका क्या होगा, z के ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, तो z अगर ये है तो उसका कॉन्जुगेट होगा z बार। ठीक है, अगर z बराबर a + आयोटा b है तो z बार बराबर क्या होगा, रियल पार्ट आपका सेम रहता है लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो नेगेटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो जो भी उसके साथ आपको चिन्ह दिया होगा, प्लस होगा तो वो माइनस में हो जाएगा और माइनस होगा तो वो प्लस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे a + आयोटा b कन्वर्ट होकर क्या बन गया, a - आयोटा b। जैसे एग्जाम्पल में क्या बोल रहा हूँ, आपको दिया हुआ 2 + 3 आयोटा और बोला जाए कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो वो क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। आपको दिया जाए -2 - 3 आयोटा और बोला जाए इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो क्या होगा, ये तो सेम रहेगा -2, ये -3 की जगह क्या हो जाएगा +3। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट।
ठीक है ना। और वैसे इसकी बात करें, जैसे मान लो ये है, अब इसको आपके अगर इसका आपको मॉड्यूलस की वैल्यू निकालना है, इसका मॉड्यूलस निकालना हो तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी आंसर हो गया √13। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद ये आपकी सारी थ्योरी खत्म हो रही है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 की। क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक आपको क्या दिया हुआ है, आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, और बोला है कि इनको a + i/b की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, यानी कि इनको सॉल्व करते हुए हमें इसको इस टाइप में कन्वर्ट करना है कि हमें रियल पार्ट इसका अलग बताना है और इमेजिनरी पार्ट अलग बताना है। इसका मतलब किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि रियल पार्ट कुछ निकल के नहीं आए, तो हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, उसका रियल पार्ट हमें 0 बता देना है। वैसे किसी क्वेश्चन में होगा इमेजिनरी पार्ट नहीं आए तो क्या करेंगे, हम आयोटा के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को, यानी उसके लिए b क्या बन जाएगा, 0। ओके, तो a + i/b मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस रूप में हमें इसको कन्वर्ट करना है। जैसे अब इसकी बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आयोटा इंटू माइनस का 3/5 आयोटा। तो इसको लिखो, देखो क्या होगा, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं तो माइनस का साइन तो बाहर चला जाएगा, या फिर चलो बाद में भेज देंगे, ये हो गया 3/5 आयोटा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल जैसे होता है, क्या बचेगा, ये माइनस का 3 और आयोटा इंटू आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन गया, प्लस का 3, यानी इसका आंसर हो गया प्लस का 3। लेकिन हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, a + i/b की फॉर्म में। इसका मतलब हमें इसका रियल पार्ट अलग लिखना है और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखना है, और इमेजिनरी पार्ट इसमें आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, हम इसके साथ लगा देंगे 0। तो ये हो गया आपका a + i/b की फॉर्म में, जो उसने बोला था 3 + i × 0। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, आयोटा की पावर 9 + आयोटा की पावर 19। अभी मैंने आपको बताया था जब भी 4 से ज़्यादा पावर आ जाए तो क्या करो, आप इसको दो ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जिसमें एक तो हो 4 का कोई मल्टीपल और एक रिमेनिंग जो हो। तो क्या होगा, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 8, चलो 2 स्टेप में करते हैं, 8 + 1 कर दिया। वैसे यहाँ पे आयोटा की पावर 16 + 3 कर दिया। ओके, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा हो गया, ये हो गया आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा क्यूब। अब आयोटा की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू आयोटा, और आयोटा की पावर 16 की वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू आयोटा क्यूब। तो ये तो हो गया 1 इंटू आयोटा यानी कि आयोटा, और आयोटा क्यूब का मतलब क्या, 1 इंटू आयोटा क्यूब का मतलब आयोटा क्यूब। ये हो गया आयोटा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। तो आयोटा माइनस आयोटा कितना हो गया, 0। अब लेकिन मुझे किस फॉर्म में बदलना है इसको, a + i/b की फॉर्म में। जब नंबर ही आपका 0 है, इसका मतलब इसका ना ही रियल पार्ट है ना ही इमेजिनरी पार्ट है, दोनों क्या बन जाएंगे, 0। इसका आंसर हो जाएगा 0 + i × 0। तो ये हो गया आपका a + i/b की फॉर्म। अब देखो इसमें हमने जो जो माना है ना वो हमें यहाँ पे साइड में लिखना भी है। कैसे, जैसे मान लो ये है, तो आयोटा की पावर 8 को मैंने क्या माना था, 1, तो यहाँ पे लिख देना कि आयोटा की पावर 8 बराबर क्या होता है, 1। वैसे आयोटा की पावर 16 बराबर भी क्या होता है, 1। वैसे आयोटा की पावर 3 बराबर भी क्या होता है, माइनस आयोटा। जो तीनों चीज़ मानी है वो हमें साइड में या फिर इसके नीचे कहीं पे भी, जहाँ इसके नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देना कि ये मैंने माना है। उससे क्या होता है, एग्जामिनर फुल्ली सेटिस्फाई होता है कि हाँ इस बंदे को आता है, उसने कहीं से चीटिंग नहीं की है। तो ये 2 क्वेश्चन आप अच्छे से नोट कर लो। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या है, 3 × 7 + आयोटा 7 + i × 7 + आयोटा 7। इसको हमें करना है तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सिंपल जैसे करते हैं वैसे ही। क्या होगा देखो, 3 × 7 करोगे तो 21, 7 × 3 21 आयोटा, आयोटा इंटू 7 आयोटा, और आयोटा इंटू आयोटा यानी आयोटा स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, माइनस का 1, चाहो तो बाद में लिख लेना। ये हो गया 7 आयोटा स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया देखो, 21 + 21 आयोटा और 7 आयोटा मिलके क्या बन गया, 28 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जब मैं रखूंगा तो क्या बन जाएगा, -7। 21 - 7 करोगे तो 14, और ये हो गया 28 आयोटा। इसी फॉर्म में तुमको बदलना था, a + आयोटा b की फॉर्म में। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, 1 - आयोटा, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 और प्लस माइनस माइनस आयोटा 6, 1 and 1 2, और माइनस का आयोटा और माइनस का 6 आयोटा यानी माइनस का 7 आयोटा। आंसर खत्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, सिंपल सा है। a + आयोटा b की फॉर्म में लाके हम इसको
छोड़ देना है। लास्ट 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए वो 3 और 4 नंबर के ना होके गलती से 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन मेरा गलती से लास्ट पेज पे रह गया था। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आयोटा की पावर -39। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन आयोटा की पावर 39। मैंने आपको बताया था जो पावर ऊपर माइनस में होती है नीचे आके किसकी बन जाती है, प्लस में। और एक चीज और बताई थी मैंने आपको, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा दिया हुआ हो तो अब सबसे सिंपल तरीका क्या होगा इसको करने का, इसकी पावर को आप 4 के मल्टीपल में बना दो पूरा पूरा। तो मैंने देखा कि 39 है, अगर 39 की जगह ये 40 होता तो 4 का मल्टीपल होता। तो 40 बनाने के लिए कितनी पावर जोड़नी पड़ेगी, 1 पावर। तो क्या करो, ऊपर नीचे इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर तो हो गया आयोटा, नीचे हो गया आयोटा की पावर 40। अब आप लिख सकते हो कि आयोटा की पावर 40 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये 1 इसमें रख दो तो क्या हो गया, आयोटा अपॉन 1 यानी कि आयोटा। आयोटा अपॉन 1 करेंगे तो क्या आएगा, आयोटा। अब मुझे इसको किस रूप में बदलना है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो मैंने देखा इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो रियल पार्ट तो हो जाएगा इसका 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका 1। तो ये होगा 0 प्लस आयोटा। ओके, इसकी बात करें क्या करना है आपको, फिर से वही रियल पार्ट, पहले तो ब्रैकेट को ओपन कर लो, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा, ये हो गया माइनस का 4 प्लस माइनस का 5/2 आयोटा। इसके बाद करो रियल पार्ट को एक साथ ले लो, तो 1/5 -4। ओके, और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ले लो। इमेजिनरी पार्ट को जब लेना है आपको साथ में, तो आयोटा को बाहर निकाल लेना, क्योंकि आपको b की वैल्यू निकालनी है, a प्लस आयोटा b। तो क्या करो, आयोटा को तो बाहर निकाल लो, क्या हो गया 2/5 और ये हो गया माइनस का 5/2। क्या करेंगे, इन दोनों में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसमें एलसीएम आएगा 5, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 5 4 जा 20 प्लस आयोटा, इसमें एलसीएम क्या आएगा 10, क्या होगा इसका 2 2 जा 4 माइनस 5 5 जा 25। तो 1 माइनस 20 करोगे तो क्या आएगा माइनस का 19। तो ये तो हो गया माइनस का 19/5। और इसकी बात करें तो देखो 4 माइनस 25 करोगे तो माइनस का 21 अपॉन 10। ये हो गया आपका आंसर, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आंसर आ गया। जरूरी नहीं है कि आप इस माइनस को बाहर ही निकालो, आप माइनस को अंदर भी छोड़ सकते हो ब्रैकेट लगा के, और चाहो तो इसको -19/5 माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस आयोटा 21/10 ऐसे भी करके इसको छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। कुल मिला के कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ नहीं है, सिंपल सा वही तरीका है। हमें तो क्या करना है, फिर से रियल पार्ट को एक साथ लेना है और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लेना है। तो देखो रियल पार्ट, पहले तो ब्रैकेट्स को ओपन कर लो आप सारे को, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 7/3 आयोटा, या फिर चलो ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो जाएगा प्लस का 4 प्लस इंटू प्लस प्लस आयोटा बाई 3, या फिर आयोटा 1/3 ही रहने दो। ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस माइनस प्लस का 4/3, और ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनेगा माइनस का आयोटा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, रियल पार्ट को एक साथ ले लो। तो रियल पार्ट क्या है इसका 1/3 4 और 4/3, ये तीनों मैंने ले लिए। बचा के इसके इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा को बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे तो क्या बचा 7/3, यहाँ पे क्या बचा 1/3, और यहाँ पे मैंने आयोटा बाहर ले लिया तो क्या बचा अंदर माइनस का 1। ओके, इसमें एलसीएम क्या आएगा 3, तो ये हो जाएगा 1, ये 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 4 प्लस आयोटा, इसमें भी एलसीएम क्या आएगा 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 1 माइनस 3। आपका आंसर देखो आ भी गया, 12 प्लस 4 16 और 16 और 1 17। तो 17/3 प्लस 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 3 5, 5/3 आयोटा। तो ये हो गया आपका a प्लस आयोटा b की फॉर्म में 7/3 प्लस 5/3 आयोटा। ओके, अब इसको देखो क्या है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। तो आपने देखो स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन आयोटा की पावर, आयोटा नहीं कोई भी चीज़ मान लो, उसकी पावर 4 का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है, उसको ब्रेक कर सकते हैं हम लोग। आयोटा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी भी नंबर की पावर 4 हो तो मैं उसको 2 और 2 में ब्रेक कर सकता हूँ। अब मैं इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको खोल दूंगा, क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस का 2 आयोटा, फिर कहते हैं प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर।
वैसे इसको करोगे तो सेम ही तो है ये, तो वापस से फॉर्मूला मत लगाओ, इसी को कॉपी कर दो। 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, ये -2 आयोटा इधर भी -2 आयोटा क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, 2 इंटू 2 4 और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यानी 4 इंटू -1 क्या हो गया -4। किस फॉर्म में बदलना है हमें, a प्लस आयोटा b, तो रियल पार्ट तो हो गया इसका -4 और b यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो कोई है ही नहीं, तो वो क्या बन जाएगा 0। तो आंसर हो गया -4 प्लस आयोटा इंटू 0। लास्ट बचे क्वेश्चन नंबर 9 और 10। 9 क्या है, 1/3 प्लस 3 आयोटा का क्यूब, तो ये क्या बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यहाँ पे a क्या है 1/3 और b क्या है 3, हमें केवल इसको अप्लाई करना है, b का मतलब है 3 आयोटा है ना, b का मतलब है 3 आयोटा, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, a b की वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो a क्यूब यानी 1/3 का क्यूब, ये हो गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 1/9, कोई दिक्कत। उसके बाद में इंटू b का मतलब है 3 आयोटा, ओके, प्लस 3a का मतलब 1/3, b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 3 आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, b क्यूब यानी 3 आयोटा का क्यूब, ओके। अब देखो 1/3 का क्यूब करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27, ये देखो 3 इंटू 3 9 को 9 से काट दिया, तो ऊपर क्या बचा केवल आयोटा। इसकी बात करें तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा -9। इधर देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27 और आयोटा क्यूब, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, तो यहाँ साइड में लिख देना कि आयोटा क्यूब बराबर क्या होता है माइनस का आयोटा। अब हम इसको यूज करने वाले हैं तो देखो ये तो क्या बन गया आपका रियल पार्ट 1/27 माइनस का 9, और ये हो गया आयोटा, और ये होगा आयोटा क्यूब की जगह क्या रख दूंगा माइनस आयोटा, तो ये क्या बन जाएगा -27 आयोटा। इन दोनों में क्या लेंगे हम एलसीएम, अब पूरे में एलसीएम नहीं लेंगे, हमें तो रियल पार्ट अलग निकालना है, इमेजिनरी पार्ट अलग निकालना है, तो इसमें एलसीएम ले लो केवल 27, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 27 इंटू 9 करोगे तो 243। इन दोनों में आयोटा में से जब माइनस का 27 आयोटा जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 26 आयोटा, ओके। इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस का 242, तो -242 अपॉन 27 माइनस का 26 आयोटा, ये हो गया आपका आंसर। अगर किसी से कटता है तो देख लो, कटता नहीं है, वैसे 3 से नहीं कटता तो नहीं कटेगा बस, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस का 242 अपॉन 27 माइनस का 26 आयोटा। लास्ट क्वेश्चन आपका, वापस से क्या फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी की जगह इस बार लग जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है वो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब, ठीक है। a की जगह रखेंगे -2 और b की जगह रखेंगे -1/3 आयोटा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, देखो क्या होगा a क्यूब, क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूं 2 का क्यूब कितना होता है 8, और माइनस 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 3 बार जब होगा, क्या बोल रहा हूं मैं -2 का क्यूब, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप लोगों को समझ में आया ही नहीं है, इसलिए आपको एक बार मैं बता देता हूं। देखो 2 का क्यूब तो डायरेक्ट आप 8 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ जो माइनस है ना इसका क्यूब आ रहा है, माइनस की जो माइनस में नंबर है उसका अगर क्यूब स्क्वायर होता है तब तो क्या होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन क्यूब होता है तो किस में रहता है माइनस में रहता है। इसको कैसे याद करना है आपको, जैसे मान लो ये तो क्यूब था, अगर इसकी जगह सपोज करो यहाँ पे होता -2 की पावर 117, और अब आपसे पूछा जाता है कि ये प्लस में होगा आंसर या माइनस में होगा, तो कैसे बताओगे। कभी भी कोई माइनस में नंबर लिखा हो ना, उसकी पावर अगर कोई इवन होगी यानी 2 का मल्टीपल होगी तब तो क्या हो जाएगा वो प्लस में कन्वर्ट, और उसकी पावर अगर ओड होगी यानी कि 2 का मल्टीपल नहीं होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगा माइनस में, ठीक है। तो ये क्या होगा अब किस में आएगा 2 का, ये इवन है या ओड है, ओड है, तो किस में आएगा माइनस में। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 का क्यूब तो होता है 8
और माइनस वाले की पावर 3 बार हो रही है इसलिए क्या आएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस का 8। ओके, अब उसके बाद देखो माइनस 3a²b, तो माइनस 3a², इसका स्क्वायर करोगे क्या होगा, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू बी का मतलब ये नंबर, तो क्या है ये नंबर -1/3 आयोटा प्लस 3a का मतलब है -2 b² यानी इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस तो चला जाएगा, क्या बचेगा 1/3 आयोटा का स्क्वायर यानी कि 1/9 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, 1/3 का स्क्वायर करोगे तो 1/9 और आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर, -b³ इसका क्यूब करना है आपको, -1/3 आयोटा का, तो 1/3 का तो क्या हो जाएगा 1/27 और आयोटा का क्यूब क्या होगा आयोटा क्यूब। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो ये हो गया -8, ये तो ऐसे कैसे हो गया, अब देखो 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस माइनस मिलके बन गया प्लस, क्या हो गया 4 इंटू आयोटा यानी कि 4 आयोटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 3 इंटू 2 माइनस का 6 और ये अच्छा इसको पहले कैंसिल कर लो, 3 से ये हो गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा -2, नीचे बचा 3, तो ये हो गया माइनस का 2/3। ओके, और साथ में क्या लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 की वजह से ये क्या बन जाएगा प्लस का। ठीक है ना, 3 इंटू इसको काटा तो 3 हो गया, ऊपर है 2 नीचे है 3, ये माइनस में था लेकिन आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या हो गया प्लस। अब इसको देखो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस का आयोटा, तो वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस, तो प्लस का 127 आयोटा, 1/27 आयोटा। अब देखो इसमें ये और ये तो मिलके बनाएगा रियल पार्ट यानी कि -8 प्लस का 2/3 और ये दोनों मिलके बनाएंगे इमेजिनरी पार्ट, तो आयोटा तो बाहर ले लो, क्या बच गया 4 + 1/27। अब इसी को सॉल्व करना है बस, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये हो गया 8 3 जा 24 + 3 और आयोटा इसका एलसीएम हो गया 27 4 करेंगे तो 108 + 1, तो ये हो गया -24 + 3 करेंगे तो माइनस का 21 और 21 से 3 कटता है कितनी बार 7 बार यानी कि -7 प्लस के आयोटा ऊपर क्या है 109/27, क्या ये किसी से कटता है 9 नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो आंसर हो गया -7 प्लस आयोटा इंटू 109/27। तो यहाँ पे आपके 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस खत्म होते हैं, जो बाकी आपके इसमें टोटल बचे 4 क्वेश्चन हो। इन 4 क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगा और उसके बाद में एक्सरसाइज 5.2 के लिए हमें 2 टॉपिक पढ़ना है, एक तो आर्गेंट प्लेन क्या होता है और एक पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसको पढ़ के फिर हम करेंगे 5.2 की स्टार्टिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। ओके बाय, टेक केयर।